चलो। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? तुम कौन हो बताओ मुझे। हथकड़ी खोल दो इसकी। मैं समझा नहीं प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर? सुना नहीं क्या कहा मैंने? अब तुम बाहर चले जाओ। सर ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है सर। इस लिफाफे में कुछ है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। तुमने जबरदस्ती साइन करवा के घर तो ले लिया, लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं। मुझे कह देते, मैं दिलवा देता। मैं समझा नहीं। ये पैसे भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा। क्या चाहते हो तुम मुझसे? इंतकाम लो अपना, उस आदमी से जिसने दूसरी बार तुम्हारी सारी प्लानिंग्स पर पानी फेर दिया। शावेज सरगुन। सोच लो, किडनैपिंग के जुर्म में, कानून तोड़ने के, एक ऑफिसर पर गन तानना, अटेम्प्ट टू मर्डर भी। मैं चाहूं तो कम से कम 6 साल की जेल हो जाए तुम्हें, लेकिन तुम अगर ये काम कर लेते हो तो ये पैसे भी तुम्हारे और घर भी तुम्हारा, और भागने में तुम्हारी मदद मैं करूंगा। शावेज सरगुन के साथ क्या करना होगा मुझे? मार दो उसे जान से। प्रोसिक्यूटर, अगर मैं पकड़ा गया तो? पकड़े तो तुम अब भी जा चुके हो, और ये मत भूलना कि तुम्हें किसने बचाया। एहसान का बदला तो चुकाना होगा। थैंक यू प्रोसिक्यूटर साहब, अल्लाह भला करे आपका। आज से तुम्हारा इंतकाम सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी होगा। लेकिन अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं रखा, फिर यह सिर्फ मेरा इंतकाम रह जाएगा, जो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। आ जाओ। एहसन, वो रेंटा कार सर्विस वाले का नंबर है ना तुम्हारे पास? जी है सर। उन्हें फौरन से कॉल करो और एक गाड़ी मंगवाओ उनसे जिसकी नंबर प्लेट ना हो। ठीक है सर। कार अपने साथ ले जाना और काम हो जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर, क्या मेरी मदद की जरूरत है? तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। वैसे ये शावेज सरगुन मुझे मिलेगा कहाँ प्रोसिक्यूटर? हो सकता है कि अपने घर में ही छुपा हुआ हो, जब उसे ये पता चला होगा कि तुम भाग गए हो। और मेरी बात याद रखना। किस किस्म के इंसान हो तुम? पेंटिंग्स के शौकीन बनने की एक्टिंग करते हो, मुझे लेटर्स लिखते हो। इसने लगाया है ना तुम्हें मेरे पीछे? क्या ताल्लुक है तुम दोनों का? इस पिस्टल को सबसे पहले नीचे रखो। क्या मतलब है इस सब का? आखिर कब से तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो? मेरी पेंटिंग्स खरीदने के बहाने से मुझे फॉलो किया जा रहा है। ये जानकर खुशी तो हुई होगी तुम्हें। अच्छा लगा होगा कि आखिर कोई तो है जो तुम्हारी पेंटिंग्स को बहुत पसंद करने लगा है। तुम खामोश रहो बर्क। जब इस पिस्टल का लाइसेंस मुझे बाबा ने दिलवाया तो जानते हो क्या कहा उन्होंने? कि अभी तो तुम्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही, लेकिन एक दिन यही पिस्टल तुम्हारी जान बचाएगी। तो करो फोन बाबा को और कहो कि वक्त आ गया है हिसाब चुकता करने का। तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने करवाया तुमसे ये? उसे लगा होगा मैं डर जाऊंगी। मैं उसके कहने पे कुछ नहीं करती हूँ। फिर इसके अलावा क्या कॉमन हो सकता है हम में? बहुत कुछ कॉमन है, जैसे कि ये यरदाल सरगुन, तुम्हारा खानदान और मेरे बाबा का मर्डर। तुम क्या कहना चाहते हो? कौन सा मर्डर, कौन सा ताल्लुक? मेरा भाई है। क्या? हाँ। और बाबा कौन है तुम्हारे? कमाल बिलाल।
जरदाल सरगुन के घिनौने खेल को राज रखने के लिए मेरे बाबा को कत्ल कर दिया गया। मरियम के पास गई हैं। चलो, लग रहा है सब खैरियत हो। फिक्र मत करो, मरियम उन्हें मजीद कुछ नहीं कहेगी। हाँ बोलो कैस्पर। आपने कहा था ना जब पुलिस स्टेशन पहुंचूं तो आपको कॉल करूं। हाँ? ये क्या मजाक चल रहा है? ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी ने हॉस्पिटल में कुछ देखा ही नहीं? ये बतूल है? जी भाई। सब खैरियत तो सिर्फ चीख क्यों रही है? स्पीकर ऑन कर। वो अहमद हॉस्पिटल से भाग गया है भाई। अम्मी? अम्मी, सलमा, अली, जल्दी चलो फिरोज। कैसे भाग सकता है वो आखिर? वो एक खतरनाक मुजरिम है। तुम दो लोग मिलकर एक इंसान की हिफाजत नहीं कर सके, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऑफिसर, हम उसे अपने साथ रूम में लेकर गए। वहाँ एक आदमी आया और उसने हम पर गन तान ली और वो डॉक्टर को भी अपने साथ ले गए। कौन था वो आखिर? कौन? कोई तो शरारत होगी उस आदमी की। जल्दी से पता करके मुझे रिपोर्ट करो फौरन। ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे आज ही रिपोर्ट चाहिए। ठीक है ऑफिसर। क्या जवाब दूंगी मैं उस औरत को? हाँ, अगर उसको और उसके बेटे को कुछ हुआ तो देखना मैं क्या करती हूँ तुम दोनों के साथ। चलो जाओ। लेकिन मुझे क्यों भेजा तुमने ये? तुम्हारे बाबा को जरदाल और तुम्हारे अंकल की तरफ से इल्जाम लगने से बचाने के लिए। अगर जान नहीं छुड़वाई तुमने तो वह जल्द ही अपनी काली करतूतों का सेहरा तुम्हारे बाबा के सर सजाने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। मैं तो अब खुद भी ये चाहती हूँ कि वो इन हरकतों से बाज आ जाए। अब तुमसे बात हो सकती है। मतलब वो लड़का जिसे उस दिन आप बातें सुना रही थी, जिससे गुस्सा करने की एक्टिंग कर रही थी, तो वो शावेज आपका बेटा है? मतलब वो दुकान वगैरह सब झूठ था? हाँ, सब झूठ था। झूठ था वो।
आप फिल्मों और ड्रामों में एक्टिंग क्यों नहीं कर लेती आपा? हिट हो जाएंगी आप। मतलब अब तक जो कुछ भी हो वो सब ड्रामा था, लेकिन इन्हें तो बस हमारे जज्बात से खेलना था, है ना? तुम्हारा गुस्सा जायज है, कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने जब भी तुम दोनों को बेटी कहा तो सच्चे दिल से कहा, और ये बात मैं झूठ नहीं बोल रही तुमसे। देखिए आपा, यकीनन ये कुछ छुपा रही है मुझसे। मैं गुस्सा नहीं करूंगी इस पे। जानती है क्यों? क्योंकि ये कह चुकी है कि मैं ये सब नहीं बता सकती तुम्हें। मतलब कि मजबूरी है इसकी। तो मैं समझ गई कि इसके पीछे कोई वजह होगी जो ये नहीं बता रही। तो ये आप भी हमें कह सकती थी, लेकिन आपने समझाने के बजाय धोखे में रखा हमें। हाँ बोलो बतूल। अली तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, सो रहा है वो। अच्छा, अली को तुम घर से बाहर मत निकलने देना। मतलब अगर मुमकिन हो तो तुम भी घर से बाहर मत निकलना। खैरियत तो है? क्या हो गया? दरअसल मेहमद हॉस्पिटल से भाग गया है, कुछ पता नहीं कहाँ। क्या हुआ? हम बस वहाँ आ रहे हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम दोनों परेशान मत होना, कुछ नहीं होगा तुम दोनों को, ठीक है? हम बस पहुँच रहे हैं वहाँ पर। ठीक है। सलमा बताओ क्या हुआ? महमूद हॉस्पिटल से भाग गया है। क्या? भाग गया? बतूल ने बताया कि पुलिस आ रही है यहाँ पर। तो अली को कहीं और ले चलते हैं हम। नहीं, उसने मना किया है कि अली को बाहर मत निकालना, उसके लिए खतरा हो सकता है। कह रही थी कि हम बस पहुँच रहे हैं वहाँ। ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? अगर वो यहाँ आ गया तो? डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो। मरियम, अम्मी, मरियम। तुम्हें बतूल ने बता दिया था? मेहमद का? हाँ, डरो मत, तुम घर में और बिल्कुल सेफ हो। बाकी मैं और भाई। तुम लोग पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हो, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। वैसे भी पुलिस आने वाली होगी। एक तरफ भाई, दूसरी तरफ अम्मी। मुझसे ज्यादा इन दोनों की तकलीफ हुई और नहीं समझ सकता, और मुझे तुम्हारी आंखों में भी वही परेशानी नजर आ रही है। प्लीज ऐसा मत करो। अम्मी, अम्मी, आ जाइए। ठीक है आप? ठीक हूँ मैं। बेटा, ये दोनों भी जरा मसरूफ है ना, फिरोज मुझे घर छोड़ देगा। ठीक है अम्मी जान, आ जा अम्मी। अम्मी क्यों परेशान हो रही हैं? सब सही हो जाएगा।
बिल्कुल ठीक है ना? यही इंतजार करो और कहीं मत जाना, रात में दूसरी टीम आ जाएगी यहाँ। जी ठीक है ऑफिसर। शुक्रिया। लेकिन क्यों? मैंने अपना काम किया इसलिए? और तुम मुझसे पहले हमेशा मरियम के पास कैसे पहुंच जाते हो, ये मैं आज तक नहीं समझ सकी। एनीवेज, सलमा, अली से कुछ मत कहना, मैं सब संभालूंगी, फिक्र मत करो तुम। कल जब हम काम पर जाएंगे, अरे मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे मरियम? हमारा गुजारा कैसे होगा? थैंक यू बतूल, सब अच्छा होगा, परेशान नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कोई और ये कहता तो शायद मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मुझे भरोसा है। सिर्फ मैं क्यों? पता नहीं क्यों तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि ऐसे इंसान है दुनिया में जो बगैर किसी मकसद के लिए किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। बेटा, तुम बतूल के पास चले जाओ। चला जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। बहस मत करो, इस वक्त जो कहा है वो करो, जाओ। इन केसेस का कोई सबूत तो है नहीं। जानती हूँ। तुम्हें यकीन है कि चाबियां यहीं पर रखी होंगी? बिल्कुल, और अगर हमें वो चाबियां मिल गई तो सरगुन्स और वर्कर्स दोनों बर्बाद हो जाएंगे। रिसेंटली एक नए मेंबर ने ज्वाइन किया है हमें। कौन? हमें बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। कुछ चीजें सीक्रेट रहने दो, वक्त आने पर बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तुम्हें। हमें कुछ नया तलाश करना पड़ेगा। इस चाबी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हें कहाँ से मिली ये इन्फॉर्मेशन? उसी ने बताया होगा। कौन? वही शख्स जिसने बर्क को सबूत भेजा था कि हमारे बाबा की मौत एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। है कौन? ये तो अभी हम भी नहीं जानते हैं, ना उसका नाम, शक्ल, एड्रेस, कुछ भी नहीं। लेकिन उसने जो इन्फॉर्मेशन हम तक भेजी है, हर चीज बिल्कुल ठीक थी। ये चाबी यरदाल सरगुन की होल्डिंग के सेफ में है। क्या तुम चाबी निकाल सकती हो वहां से? लेकिन अगर प्रोसिक्यूटर अभी हमारे हाथ में है तो शुरुआत हमें इसी से करनी चाहिए। रोहान को ब्लैकमेल किया जा सकता है, लेकिन हमें बहुत मोहतात रहना होगा। देखो, अगर तुम सिर्फ इस वजह से कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं उस सिचुएशन से नहीं गुजरी कि किसी ने शादी वाले दिन ठुकरा दिया हो। मैं खुद को संभाल सकती हूँ और तुम फिक्र मत करो। कैट फाइट शुरू हो गई क्या? रिलैक्स। रोहान से जो कुछ करवा सकती हूँ करवाऊंगी, और मैं उसका राज सिर्फ एक मौके के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनसे वो डरता है। मैं समझी नहीं। अच्छा सॉरी अब नहीं कहूंगी। रोहान वो सब कुछ करेगा जो हम उससे कहेंगे, और सबसे पहले वो हमारे लिए वहां से चाबी निकालने का काम करेगा। लेकिन जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता, हर रोज उसका एक नया राज फाश होगा। अच्छा तो एहसन, ये पेपर्स तुम असिस्टेंट को दे देना और फिर रिलीज पेपर लेकर सलमा और मरियम को पहुंचा देना। ये पेपर्स पहुंचा तो दूंगा मैं, लेकिन ये तो घर खाली करने के ऑर्डर्स है ना। बात तो यही है, अब क्या कर सकते हैं। फिर मैं नहीं जाता, एक काम करता हूँ, इसे पोस्टमैन के हाथों भिजवा देता हूँ। उन्हें अपना घर 15 दिन के अंदर खाली करना होगा। अच्छा। हाँ, फिलहाल घर की कस्टडी किसी भरोसेमंद आदमी को दे देना। जब मेहमत अपने काम से फारिग हो जाएगा तो उसके हवाले कर देंगे। समझ गया सर। मरियम, तुम ठीक तो हो? मेहमत फरार हो चुका है। मैं बहुत परेशान हो रहा था तुम सबके लिए, तुम, सलमा और उसका बेटा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, उसे पकड़ने के लिए मुझसे जो हो सका मैं करूंगा और किसी को तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मैं अभी वहां आ रहा हूं। नहीं, रहने दो।
कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें किसी होटल ले चलता हूँ, तुम्हारा वहां रहना सेफ नहीं। कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं वहां आके बात करता हूँ। नहीं आओ तुम। क्या कहा तुमने? मैंने कहा नहीं आओ, जरूरत नहीं है तुम्हारी। लेकिन मुझे कैसे तसल्ली होगी? शावेज है यहाँ, फिर भी आना है तो आ जाओ। सहरा आंटी को अकेला नहीं छोड़ना, वो उनका भी दुश्मन है, धमकी भी दी थी उसने। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। कैसे नहीं करूं? अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो उसके जिम्मेदार हम लोग ही होंगे ना, इसलिए मोहतात रहना। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। जब भी हम साथ होते हैं, हमारे साथ ना भी हो तो किसी दूसरे के साथ बुरा हो ही जाता है। हाँ, लेकिन तकदीर फिर भी हमें जोड़े रखती है, इसका कोई मतलब तो होगा ना। क्या करना चाहते हो मैं आज तक समझ नहीं पाई, लेकिन जो कुछ तुमने मेरे लिए किया वो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। अपनी हर दुआ में तुम्हें याद रखूंगी। लेकिन जो कुछ तुमने हमारे साथ किया वो तो हम भूल ही नहीं पा रहे। उस लड़की ने भरोसा किया था तुम पर, उम्मीद थे तुम उसकी, दिल तोड़ दिया तुमने उसका। वो समझ रही थी कि उसके बाबा के गुजर जाने के बाद उसे एक माँ और एक बहुत अच्छा दोस्त मिल गया है, मगर आखिर शावेज सरगुन अब तक जिंदा क्यों है? क्या कहा था मैंने तुमसे? और कितना टाइम लगेगा? पुलिस आई हुई है यहाँ। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें जेल में डाल देता हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी। फिक्र मत करें प्रोसिक्यूटर साहब, कभी तो जाएंगे ना यहाँ से। ये दिमाग